नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है हमारे और आपके संपत्ति के बारे में, जहां राहुल गांधी पूरे देश का एक्सरे कराना चाहते हैं। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो वही नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों को डरा रहे हैं उनके मंगलसूत्र तक छीने जाने के। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। तो क्या है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन प्लान और इनहेरिटेंस टैक्स, उसके बारे में हम समझते हैं विद वेरी सिंपल टर्म। दोस्तों 5 अप्रैल को कांग्रेस अपना चुनाव मैनिफेस्टो को रिलीज करती है, जिसके की फीचर्स को आप इसी चैनल पर समझ सकते हैं। एक्चुअली उसके बाद होता क्या है कि उसी मैनिफेस्टो में जहां पर कांग्रेस ने लिखा था कि हम पूरे देश का जो जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसके बारे में ऑफ कोर्स राहुल गांधी पिछले 1 वर्ष से बात करते आ रहे हैं, और वो कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एंड जब उनका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तब नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी पूरी तरह से उनके ऊपर हमलावर थी। और यहां पर देखिए, हमेशा कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम अपीजमेंट की जो है यहां पर आरोप लगती आई है। एंड फॉर द सेम रीजन यहां पर बीजेपी भी कांग्रेस को उनके मैनिफेस्टो के लिए टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो जैसा है। दोस्तों इस बार के लोकसभा इलेक्शन के पहले चरण के मतदान तक एकदम जो उदासीनता नजर आ रही थी, वहीं पर जैसे ही सेकेंड फेज के लोकसभा इलेक्शन का जो वोटिंग होना है उसके लिए चुनाव प्रचार शुरू होता है, तो वहां पर नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा राजस्थान में एक बयान बहुत ही ज्यादा सरगर्मी पैदा कर देता है। एक्चुअली वहां पर नरेंद्र मोदी अपना चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहे कि जो कांग्रेस वो जो है हिंदुओं से संपत्ति छीनकर मुसलमानों को और जो घुसपैठिए हैं जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं उनको जो है रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, उनको देना चाहती है। और देखिए यहाँ पर वो रेफरेंस दे रहे थे यहाँ पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2006 के बयान को। एक्चुअली तब जो है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि देश की जो भी संपत्ति है उसमें जो पहला जो भागीदारी होना चाहिए वो माइनॉरिटीज और स्पेसिफिकली मुस्लिम माइनॉरिटीज का होना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. यहां पर जो नरेंद्र मोदी इस चीज को जो एक अलग सिरे से उठाए, उन्होंने यहां पर जो टारगेट किया कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो को भी। और देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से आरोप हमेशा लगते हैं कि वो जो है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेलती है, और डेफिनेटली इस बार के मैनिफेस्टो में भी उसी प्रकार कुछ चीजें पाई गई, जहां पर जो है कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ उसी तरीके के वादा किए, और यहां पर जो नरेंद्र मोदी द्वारा उसी चीज को जो है टारगेट किया गया। अब देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन हाँ, सैम पिट्रोडा जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की लीड करते हैं उसको, और वो जो है राहुल गांधी के जो बहुत ही क्लोजेस्ट व्यक्ति है और सारे उनके बहुत ही खासमखास एडवाइजर भी, तो उनका जो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू होता है, और वहां पर उनसे जब जर्नलिस्ट पूछते हैं कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है जब उनकी सरकार आती है क्या वो इस तरीके की कोई प्लानिंग कर रही है कि जो वेल्थ है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वहां पर देखिए सैम पिट्रोडा जो है वो जो इस चीज को टोटली नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से प्लानिंग होना भी चाहिए फ्यूचर में कि जो व्यक्ति है, जो मतलब किसी ग्रुप है या फिर कोई जो व्यक्ति है, तो उनका जो मोनोपोली नहीं रहना चाहिए वेल्थ के लिए। और हाँ, वहां पर वो एक एग्जांपल देते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। ठीक है, वहां पर वो कहते हैं कि देखिए अमेरिका में होता क्या है ना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बच्चों को जो टोटली 100% जो है ट्रांसफर नहीं होता है प्रॉपर्टी उसका, बट ओनली 45% होता है, और जो रेस्ट ऑफ द 55% होता है वो जो सरकार के पास चला जाता है, और उससे जो वो दूसरे लोग जो है उनके वेलफेयर के बारे में स्कीम्स लेके आती है। अब देखिए ऐसा ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम जो इसी तरीके से कुछ लेके आएंगे, लेकिन हाँ बीजेपी ने उसे जो एक तरीके से चुनावी मुद्दा बना लिया है। और देखिए इस चीज को तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नकार रही है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम पूरे देश में जो है एक्सरे करेंगे, और देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किस जाति का जो कितना परसेंटेज जो है हिस्सेदारी है वेल्थ में या फिर अन्य चीजों में, उनके जो पॉपुलेशन कितना है, क्या कैसा है। अब देखिए एक चीज ये भी समझिए, वो ये सब तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हाँ हमारे देश में जो है जो व्यापारी वर्ग है तो डेफिनेटली उनके पास जो है ज़्यादा पैसा होगा। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जो गौतम अडानी है वो जो जैन कम्युनिटी से आते हैं, और देखिए जैन कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज में भी माइनॉरिटी है, और उनकी जो आबादी देश में लगभग 1% से भी नीचे की है, लेकिन हाँ
उनके पास वेल्थ जो है डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि वो व्यापार ही करते हैं ज़्यादातर लोग। और साथ ही साथ मारवाड़ीज को देखिए आप, साथ ही साथ बनिया समाज जो होता है या तो उनके पास जो है ज़्यादा पैसा रहता है डेफिनेटली, क्योंकि वो व्यापारी होते हैं। तो उनके पास अगर ज़्यादा पैसा है, तो व्यापारी वर्ग है, तो उनका पैसा आप अगर छीन के दूसरे के साथ अगर आप रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप कहना क्या चाहते हो? ठीक है, आप अगर मान के चलिए रिडिस्ट्रीब्यूशन को आप नकार भी रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर ये तो कह रहे हो कि हम जो है जातियों का सर्वेक्षण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किनके पास कितना पैसा है और किस चीज़ में कितनी भागीदारी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो बनिया वर्ग होगा, मतलब जो जाति है, तो उनके पास जो है ज़्यादा पैसा निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या ये होगा कि आप उनका पैसा जो है दूसरे वर्ग के लोगों को देंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि SC, ST और OBC का क्या। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है, जब उनकी सरकार थी केंद्र में, तब उन्होंने कई बार कोशिश किया कि मुस्लिम्स को जो है उनको OBC और जो SC वर्ग में देने के लिए। देखिए एक बार नहीं किया, कई बार किया। साथ ही साथ रिसेंटली जो कर्नाटका में जब उनकी सरकार आई है, तभी जो उन्होंने मुस्लिम्स को जो है यहाँ पर SC और OBC में डाल दिया है। तो अब इसका क्या होगा? अब ये भी तो बताइए, क्या आप जो है उनका उस तरीके से सर्वेक्षण करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बट यस, मुझे लगता है कि जो मैंने समझाया आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो मारवाड़ीज हैं, जो बनिया हैं, तो वो लोग जो है यहाँ पर कुछ जॉब वगैरह ज़्यादा नहीं करते। वो जो है यहाँ पर मोस्टली जो है व्यापार को प्रीफर करते हैं, तो इसलिए उनके पास वेल्थ ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका वेल्थ जो है दूसरे के साथ जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और मैं यहाँ पर साफ तौर से कहता हूँ कि यहाँ पर जो राहुल गांधी का जो ये आइडिया है, वो डेफिनेटली डिसरप्टिव है। वो जो है देश के लिए अच्छा नहीं।